ऐसी दिलकश जवान उर्दू। नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। साबिक फौजियों को भी बल्दिया उज़्मा ने थमाए मकामी टैक्सों के बिल। साबिक फौजियों ने बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर पर मनमानी का लगाया इल्जाम। गाड़ीपुरे में अवाम बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी से परेशान। कारपोरेटर ने मार्च तक काम शुरू करने का किया वादा। और हज 2014 के फॉर्म भरने की तारीख का ऐलान, 1 फरवरी से मिलेंगे फॉर्म। और अब खबरें तफसील के साथ। फौजी को मुल्क भर में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हुकूमतें भी उनको एजाज के तौर पर मुतादिद सहूलियात देती हैं, लेकिन नांदेड़ में तकरीबन 480 फौजी बल्दिया उज़्मा के नारवा सलूक का शिकार हैं। मुल्क के लिए दी गई खिदमात के एवज फौजियों को मरकजी हुकूमत मुतादिद किस्म की सहूलियात फराहम करती हैं। ऐसी ही सहूलियात में इन्हें टैक्सों में भी छूट दी जाती है। इसी के पेश नज़र नांदेड़ के साबिक फौजियों को अब तक मकामी टैक्स नहीं लगाया जाता था, लेकिन अब अचानक इन्हें भी टैक्स के बिल थमा दिए गए हैं। नांदेड़ बल्दिया उज़्मा के हुदूद में तकरीबन 480 साबिक फौजियों के मकान आते हैं। इन्होंने इस सिलसिले में रियासती वजीर DP सावंत से भी रुजू किया। DP सावंत ने कमिश्नर बल्दिया उज़्मा को कानून और ज़ाब्तों को मलहूज रखने का हुक्म दिया और इन मामलों की तफसील मांगी, लेकिन बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर ने इन्हें अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। कलेक्टर से फौजियों ने गुहार लगाई तो कलेक्टर ने भी कमिश्नर को उनके मसाइल खत्म करने और जवाबित को मलहूज रखने की हिदायत दी, लेकिन इस हिदायत को भी बल्दिया उज़्मा ने नजरअंदाज कर दिया, जिस पर साबिक फौजियों की तंजीम एहतजाज का मन बना रही है। नांदेड़ महानगर पालिका के हद में जो माजी सैनिक है उनकी मालमत्ता कर माफ करने के बारे में पिछले 10 साल से हमारी कोशिश चालू है। 400 के ऊपर 460 के ऊपर यहाँ मालमत्ता कर धारक है। एक्चुअली देखा जाए बिल्कुल तो पिछले 8-10 साल पहले माजी सैनिकों का मालमत्ता कर का माफी के लिए ठहराव भी था, लेकिन वो हट के दूसरों का हो गया। साबिक फौजियों ने अपने मसाइल को लेकर बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर से मुलाकात की तो कमिश्नर ने सख्त अंदाज में इन्हें 1949 का कानून याद दिलाया और कहा कि इसके तहत आपको टैक्सों से मुस्तस्ना रखने वाली कोई सहूलियात नहीं दी जा सकती। लेकिन साबिक फौजियों का कहना है कि 1949 में ना ही महाराष्ट्र बना था और ना ही मुल्क का दस्तूर। ऐसे में बल्दिया उज़्मा का ये बहाना कैसे कबूल किया जा सकता है। साबिक फौजियों का कहना है कि कुछ साल कबल रियासती हुकूमत ने एक GR मंजूर किया था, जिसके तहत उन्हें इस तरह की सहूलत देने का हुक्म दिया गया था। नहीं है सर, हमारा जीबी दिया हुआ है जो हमारा जो लेटर दिया हुआ है वो 1992 का है, लेकिन वो 1949 का कहाँ से निकाल के दे रहे हो तो पता नहीं हमें। जब हर जगह का हो सकता है, हमारा मैं ग्रामीण में था तरोड़ा खुर्द में, तो उस टाइम पे ग्रामीण में भी मेरा माफ था और हर पूरा जो हमारे ग्रामीण वाले थे सभी का माफ था। लेकिन अभी जब से महानगर पालिका में आए, हमने लेटर देने के बाद भी जो हमारे पास GR है, हर चीज है उनको GR दिए, हर चीज दे दिए, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए हम दोबारा पालक मंत्री से भी मिले थे, पालक मंत्री ने भी लेटर दिए थे, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद खासदार साहब को भी मिलने गए थे हमारे नांदेड़ के, उन्होंने भी लेटर दिया था, हर अखबार में भी दिया था उसका, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया हमारे पास अभी तक। क्या रूल्स क्या है? रूल्स उनका GR वगैरह सब हमारे पास अटैच किए हुए, उनके पास जो दिए सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। फौजी खिदमत मुल्क की सबसे बड़ी और इज्जतदार खिदमत है, लेकिन जब कोई फौजी सुबकदोश हो जाता है तो उसके साथ मकामी इंतजामिया की जानिब से नारवा सलूक करने की शिकायत मौसूल होती है। मुल्क को दुश्मनों से बचाने के लिए अपनी जानों पर खेल जाने वालों की आवाज़ अब इंतजामिया में अनसुनी की जा रही है। ऐसे में साबिक फौजियों की तंजीम ने एहतजाज का रास्ता अपनाने का मन बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। एक तरफ कॉरपोरेशन इंतजामिया लोगों पर टैक्स की वसूली के मामले में सख्ती कर रही है, जबकि दूसरी तरफ शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां बुनियादी बल्दियाती सहूलियात मुहैया नहीं की जा रही हैं। ऐसी ही एक मिसाल इन दिनों गाड़ीपुरा में देखने को मिल रही है। वार्ड नंबर 34 में शामिल ये गाड़ीपुरे का इलाका है। गुज़िश्ता दिनों यहाँ रमज़ान के दौरान ड्रेनेज लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था। काम को मुकम्मल किए बगैर ही अधूरा छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गंदा पानी सड़कों पर उतर आता है। गंदे पानी के सबब लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है। बार बार शिकायत करने पर म्यूनसिपल इंतज़ामिया इस मसले के हल के लिए संजीदा नहीं है, जिसकी वजह से मकामी लोगों में शदीद बरहमी पाई जाती है।
वो ड्रेनेज का पानी जो है पूरे महल्ले से जा रहा, गली से परेशानी हो रही हमारी, नमाजों को जाते करते लोग पैर हम भर जा रहे, कितने दिन हो गए बना रहे नहीं, कुछ नहीं, गलीज होगा सब जरा गंदगी साफ कराने लगा तो इतनी मेहरबानी होगी, जो भी होंगे कोई भी रहता, इतनी बात हमको बस, दूसरा कुछ नहीं। बहुत तकलीफ है, बहना क्या अच्छा रहता, इंसान को बीमारी आती ना भैया, कैसा होगा बोलो। बहुत दिनों से है, कोई शादी हो रहा तो रोका बोल रहे, कोई कुछ करा तो रोका बोल रहे, फिर आप दूसरा हम क्या करना बताओ। 1-2 महीने से वैसे पड़े हुआ है, काम आधा रोक के रख दिए और पूरा ड्रेनेज का पानी सारा चल जा रहा है इधर उधर, और बच्चों की बीमारी के सामने बच्चे खेलते करते, छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं स्कूल के जाते हैं, यहाँ पर पूरी गलीजी हो गई है, यहाँ पर कोई नगर सेवक देख नहीं रहा है, और यहाँ पर पीछे मठ मंदिर है और बड़ी दरगाह, छोटा दरवाजे का दरगाह है, यहाँ पे लोग नमाज को आते जाते हैं, यहाँ पर तकलीफ का सामना करना पड़ा उन्हें। धोबी गली के नाम से मशहूर इस इलाके में एक स्कूल भी है। स्कूल के करीब कचरा कुंडी बिठाई गई है। साफ सफाई के मामले में यहाँ कई मसाइल पाए जाते हैं। सफाई काम पर मामूर हुक्काम यहाँ रोजाना पाबंदी से नहीं आते, जिसकी वजह से कचरे का अंबार लग जाता है और जरासीम तेजी से फैलकर बच्चों की सेहत पर असरअंदाज हो रहे हैं। स्कूल की टीचर की शिकायत है कि सफाई काम के मामले में शदीद लापरवाही का मुजाहरा हो रहा है। क्या तकलीफ है आपको? यहाँ पर एक तो गंदगी इतनी है कि यहाँ पर मैं बिल्कुल बैठ नहीं सकती, और तमाम कह ले तो इतनी बो आती, तो मैं डेली मेरे पास कह ले तो हाइजीन के लिए मैं डिटॉल वगैरह डाल के मैं सफाई कराती, और 3-3 दिन कचरा नहीं उठता। कचरे वालों को बोले इंस्पेक्टर को, तो इंस्पेक्टर बोलता है कि आएंगे, और कचरा कुंडी आगे बढ़ाओ बोले तो वो सामने के लोग बोलते कि कचरा कुंडी हमारे तरफ नहीं करना। तो ये पूरे मेरे बच्चे खराब हो जा रहे, सेहत खराब हो जा रही मेरे बच्चों की। गाड़ीपुरे इलाके से शिवसेना के दीपक सिंह रावत कारपोरेशन में नुमाइंदगी करते हैं। इस मसले के हल के लिए अब तक क्या कुछ कोशिशें की गई है और ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा है, इस बारे में दीपक सिंह रावत से पूछे जाने पर उन्होंने अपनी सफाई कुछ इस अंदाज में पेश की कि वहां पर हमने ड्रेन लाइन डाला है, वहां दिक्कत है, मानता हूं। उसका कारण ये हो गया कि जिस तरह हमें निधि मिलती है, फंड मिलता है, वो फंड खत्म होने की वजह से हमको प्रॉब्लम हुई है। हम जल्दी फरवरी या मार्च में हमको नया निधि मिलेगा, हम उसमें बिल्कुल रोड, रास्ते, नाली सब व्यवस्थित करेंगे। गाड़ीपुरे के मकीन कारपोरेशन को हर साल पूरा टैक्स अदा करते हैं। कारपोरेशन इंतजामिया से मकामी अफराद को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये मसला हल किया जाए, बसूरत दीगर इन्हें एहतजाज का रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कारपोरेशन इंतजामिया इस मसले के हल के लिए क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। नांदेड़ के IG संदीप बिश्नोई को सदर जमहूरिया अवार्ड से नवाजा गया है। इस मौके पर IG संदीप बिश्नोई को मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा हुआ है। RJD महाराष्ट्र के सदर मोहम्मद खान पठान और साबिक DYSP अब्दुल रज़ाक ने भी IG संदीप बिश्नोई को तहनीयत पेश की। इस सिलसिले में IG बिश्नोई ने MCN उर्दू से बात करते हुए नांदेड़ के शहरियों का शुक्रिया अदा किया और इस एजाज को नांदेड़ के शहरियों की मरहून मिन्नत करार दिया। नहीं, बड़ी खुशी हुई इसमें, और आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा मैं कि यहाँ नांदेड़ में बड़ा अच्छा माहौल है और छोटी मोटी समाज में आपस में घटना होती रहती हैं, उसको नज़रअंदाज करके बड़ी पिक्चर देखनी है और शहर में अमन चैन कायम रहे, हिंदू मुस्लिम और सिख एकता कायम रहे, तभी जो है शहर का विकास संभव है। और इस जो भी हम लोग पुलिस में काम करते हैं उसके पीछे जनता की कोऑपरेशन, जनता का सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो प्रेसिडेंट मेडल मुझे मिला है, मैं इसमें नांदेड़ की जनता का सहयोग भी इसके पीछे बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं यही चाहूँगा कि यहाँ पे हमेशा पीस बनी रहे, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो और नांदेड़ का खूब डेवलपमेंट हो। अब वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, बहुत जल्द लौटेंगे। आपकी तकरीबात के लिए सहूलियात और ख्वाहिशात हमारे पास होंगी पूरी। किसी भी तरह की तकरीब के लिए मुज़य्यन किया गया फेमस फंक्शन हॉल और रॉयल गार्डन। यहाँ आपको मिलेगा कुशादा हाल, आपका मनपसंद स्टेज,
वेज और नॉन वेज के लिए अलहदा इंतजाम, साफ और फिल्टर पीने का पानी और मेहमानों के रहने के लिए एसी व नॉन एसी रूम्स का भी खुसूसी इंतजाम, खूबसूरत गार्डन और पार्किंग के साथ शादी ब्याह या किसी भी तकरीब के लिए आपके मियार और जरूरियात पर पूरा उतरता फेमस फंक्शन हॉल और रॉयल गार्डन। अपनी तकरीबात के लिए आज से ही बुक कराएं। फेमस फंक्शन हॉल और रॉयल गार्डन, माल टेकड़ी रोड, देगलूर नाका, नांदेड़। खुशी छोटी हो या बड़ी, हर खुशी को बनाएंगे आपके लिए खास। मेवेजात से तैयार करदा जायकेदार और शुगर फ्री मिठाइयों का मरकज दहली स्वीट हाउस। मियारी दूध से तैयार रसमलाई, डबल डेकर, अंगूरी, मावा पूरी, इमरती, खोवा जलेबी, कलाकंद कश्मीरी, इसके अलावा गुलाब जामुन, काला जामुन, काजू कनकी, अंजीर बर्फी और हमा इक़साम के नमकीन। बेकरी में तैयार करदा उम्दा किस्म के केक्स और मशरूबात भी। शादी हो या कोई तकरीब, हर किस्म की मिठाई के लिए हमसे राब्ता कीजिए। दहली स्वीट हाउस, बरकी चौक, नांदेड़। सफर हज एक अजीम नेमत और सादत है। इसी सफर में हर कदम पर आपके साथ मौजूद रहा एतमाद हज उम्रा टूर्स। 13 साल से आपके भरोसे और मियारी खिदमात के लिए मारूफ एतमाद हज उम्रा टूर्स। हमारी खुसूसियात हैं मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के करीब से करीब रिहाइश, इलाकाई तर्ज के खाने, चाय और नाश्ते का इंतजाम, तजुर्बेकार स्टाफ के जरिए मक्का मुकर्रमा व मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत, हाजियों की बेलौस खिदमात का हामिल एतमाद हज उम्रा टूर्स। उम्रे की सादत हासिल करने के लिए तशरीफ लाइए एतमाद हज उम्रा टूर्स, मक्का मस्जिद के रूबरू, गौस प्लाजा, चौक बाजार, नांदेड़। वक्फे के बाद फिर एक बार आपका खैर मकदम है। जमीयत अहले हदीस की जानिब से रॉयल गार्डन फंक्शन हॉल में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में पीस टीवी के मुकर्रिर मुकीम फैजी और मारूफ स्कॉलर अबू जैद जमीर ने शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान से हुआ। कॉन्फ्रेंस में अजमत सहाबा और इख्तिलाफात उम्मत और उसका हल, इन दो मौज़ूआत पर खिताबात हुए। तो ज़बान की सख्ती भी आपस में झगड़े और इख्तिलाफ पैदा करती है। इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, ऐ नबी मेरे बंदों से आप कहिए कि आपस में एक दूसरे से हुस्न के साथ अहसन अच्छे तरीके से बात करें, एक दूसरे का लिहाज रखते हुए, एक दूसरे का एहतराम करते हुए, एक दूसरे की अपनी हुदूद को याद रखते हुए। तो ये दूसरा है, ये इख्तिलाफ ज़बान से शुरू होकर झगड़े पर खत्म होता है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ नबी, ये आपके रब की रहमत का असर है कि आप लोगों के लिए नरम बना दिए गए। ये आपके रब की रहमत है, आपके रब की तरफ से आप पर आने वाली रहमत है कि इसके नतीजे में आप लोगों के लिए नरम बना दिए। इस उम्मत में मसाइल को लेकर बहुत सारे इख्तिलाफात रूनुमा हुए, लेकिन हमारा दीन और हमारा मजहब इतना कामिल और इतना मुकम्मल है कि कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसमें हमें उसकी रहनुमाई न मिलती हो। इंसानी जिंदगी के हर मरहले का, हर मसले का हल कुरान और सुन्नत में मौजूद है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। अगर किसी मामले में निज़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, तो उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ। ये उसका बुनियादी हल है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अहले मुबारक में भी इख्तिलाफात हुए,
हज 2014 के लिए फॉर्म भरने की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 1 फरवरी से 15 मार्च तक आज़मीन हज अपने फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म हासिल करने के लिए खिदमात हुज्जाज कमेटी नांदेड़ के कय्यूम कॉम्प्लेक्स पर वाक़ दफ्तर से रुजू किया जा सकता है। खिदमत हुज्जाज कमेटी नांदेड़ की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी आज़मीन हज के लिए फॉर्म भरने का सिलसिला 1 फरवरी से 15 मार्च तक रहेगा। के लिए लगने वाले दस्तावेजात क्या है बोलिए। फॉर्म के लिए जो दस्तावेजात लगने वाले हैं उसमें सबसे पहले तो पासपोर्ट की कॉपी जरूरी है। पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स कॉपी हर मेंबर को लाना चाहिए। दूसरा ये कि उसके साथ 3.5 बाय 3.5 सेंटीमीटर के वाइट बैकग्राउंड वाले 5 अदद फोटो साथ में लाना होगा। उसके अलावा जिन लोगों के पास बैंक का अकाउंट है उन्होंने अपने अकाउंट का नंबर या अकाउंट के पासबुक की कॉपी या फिर कोई चेक अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक चेक लेकर आए साथ में। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर पी.के. श्रीवास्तव ने नांदेड़ का दौरा किया। इस मौके पर रेलवे स्टेशन की VIP लॉन्ज में शहर के मुख्तलिफ समाजी व सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने उनसे मुलाकात की और ट्रेनों से मुतालिक शिकायतें और मुतालबात रखे। जनरल मैनेजर ने लोगों की बातें संजीदगी से सुनी और मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर पी.के. श्रीवास्तव ने गुज़िश्ता रोज़ नांदेड़ का दौरा किया। इनके इस दौरे का मकसद साउथ सेंट्रल रेल नांदेड़ डिवीज़न की कारकर्दगी का जायज़ा लेना और यहाँ मुसाफिरों को दरपेश मसाइल से आगाही हासिल करना, नीज़ बेहतर से बेहतर खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए क्या कुछ इक़दामात किए जा सकते हैं, इस बारे में तफसीलात मालूम करना था। जनरल मैनेजर के नांदेड़ दौरे को देखते हुए अलग अलग समाजी तंजीमों और सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने उनसे मुलाकात की और यहाँ पाए जाने वाले मसाइल से इन्हें वाकिफ़ करवाया। ख़ासतौर पर नांदेड़ डिवीज़न को साउथ सेंट्रल रेलवे से निकालकर मुंबई के सेंट्रल रेलवे डिवीज़न से जोड़ने से मुतालिक देरीना मुतालबे को दोहराया गया। लोगों से मुलाकात के बाद जनरल मैनेजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, अपने दौरे का मकसद बताया। इस दौरान मीडिया नुमाइंदों की जानिब से पूछे गए सवालात के उन्होंने इत्मीनान बख्श जवाब देने की कोशिश की। अपने तासुरात ज़ाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि रेल महकमे की जानिब से इस बात की कोशिश की जा रही है कि मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात मुहैया की जा सके। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि नांदेड़ रेलवे स्टेशन की जदीदकारी का काम तेज़ी से जारी है और अनकरीब यहाँ एस्केलेटर नस्ब किए जा रहे हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि नांदेड़ डिवीज़न में मुसाफिरों की तादाद में इत्मीनान बख्श इजाफा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ नई ट्रेनों की शुरुआत नहीं हो पा रही है। मुंबई लातूर ट्रेन को नांदेड़ तक तौसी दिए जाने से मुताल्लिक पूछे गए सवाल का जवाब देने से उन्होंने गुरेज करते हुए कहा कि ये मामला सियासत का शिकार हो गया है और दोनों मुकामात के लोग अपने अपने मुतालबात पर डटे हुए हैं, जिसकी वजह से इस फैसले पर अमलावरी नहीं हो पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। जो हमारे मेजर स्टेशंस हैं जैसे वाशिम है या पूर्णा है या ये हिंगोली है, तो सारे स्टेशंस में ईश्वर की दया से इफ आई कैन से जस्ट पैसेंजर्स जो हैं दे आर जस्ट इक्वल टू द लास्ट ईयर इन स्पाइट ऑफ एडिशनल ट्रेन्स एंड ऑल दैट। और बाकी स्टेशन में हर जगह 15 से 20%, 25% कहीं कहीं ज्यादा भी मतलब पैसेंजर्स कम हुए हैं। ये एक चिंता का विषय है। अगर कहीं लगता है कि प्रॉपर विंडोज नहीं है, टाइमिंग्स विंडो के ठीक नहीं है या कुछ और तरह है, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू एक्ट अपॉन दैट एंड वी विल सी दैट द प्रॉपर number of my booking clerks, proper booking timings are available so that my people can buy tickets in time. Ticket doubling, detailed estimate for the cost of 400 करोड़ रुपया वो सैंक्शन हो चुका है। मेजर जो ब्रिजेस होते हैं, जो लॉन्ग लीड आइटम होते हैं, उनके 2 के टेंडर हम कर रहे हैं, कर दिए, अप्रूव भी हो गए हैं और अगले साल 1 अप्रैल से उसमें काम शुरू हो जाएगा, डबलिंग के काम। दूसरा रहा परबनी टू मनमा, उसकी डबलिंग का सर्वे सैंक्शन हो चुका है इसमें 13-14 में, और उसके हमने जो रेड पैट जो सर्वे होता है, रिकनेसेंस सर्वे, उसके हम टेंडर हमने फ्रूट कर दिए हैं। उसकी सर्वे रिपोर्ट बनेगी, वो बोर्ड जाएगी, फिर बोर्ड उसका फैसला करेगा। खड़गपुरे के अंडरग्राउंड ब्रिज का बिल आखिर काम शुरू हो गया है। MCN उर्दू पर बार बार खबर नशर करने के बाद बल्दिया उज़्मा ने अंडर ब्रिज में गंदे पानी का मसला हमेशा के लिए खत्म करने का काम शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में बस स्टेशन और जेल से आने वाला गंदा पानी रोक दिया गया है और सड़क को दोबारा तामीर किया जा रहा है।
वाज़ेह है कि खड़गपुरे का अंडरग्राउंड ब्रिज शहर के 2 हिस्सों को मिलाने का शॉर्टकट रास्ता माना जाता है, लेकिन इसकी गंदगी की वजह से यहाँ राहगीर कम और गुंडा अनासिर ज्यादा नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से लोग यहाँ से गुजरने से झिझकते थे। लेकिन अब सफाई और तामीराती काम की वजह से दोबारा यहाँ से आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। अब वक्त हुआ है छोटे से वक्फे का, बहुत जल्द लौटेंगे। मिठाइयों की पहचान उसका जायका है। हर तरह के जायके के लिए मशहूर जमजम स्वीट हाउस। एक बार खाइए तो बार बार आइए। मुख्तलिफ मेवों से तैयार जायकेदार मिठाई, आपके मियार पर उतरती मिठाइयाँ बड़ी ही पाकिज़गी और खूबसूरती से तैयार की जाती है। जो भी मिठाई आप चाहते हो यहाँ दस्तयाब हैं। जलेबी और इमरती के लिए खुसूसी काउंटर का भी इंतजाम। हर तरह की तकरीबात के लिए ऑर्डर भी लिए जाते हैं। राब्ता कीजिए फ़ोन के जरिए या पहुँचकर। जमजम स्वीट हाउस, देगलूर नाका चौराहा, नांदेड़। नांदेड़ के बेहतरीन पाजेब कारीगर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मरहूम जनाब हाजी मोहम्मद कासिम पीरान बदवेल के बाद इनके फर्जन जनाब बदवेल फैज अहमद ने अपने वालिद के नाम पर रोशन कर दिया। पाजेब से ज्वेलरी में अपनी मुनफरद शनाख्त बनाने वाले सोने और चांदी के हमा अक़साम के जेवरात का वाहिद मरकज न्यू सुहाग ज्वेलर्स। फैंसी नेकलेस, लॉन्ग गंठन, शॉर्ट गंठन, अरबी जेवरात, रानी हार, कराची हार, लक्ष्मी हार, फैंसी मंगलसूत्र, हर किस्म के रिंग, राजकोट, काली पोत, गलसर, झुमके, हेयर रिंग, टॉप्स, बच्चों की बालियां और कॉस्टिंग आइटम्स, आला दर्जे के जेवरात के लिए जरूर तशरीफ लाइए। न्यू सुहाग ज्वेलर्स, मोहम्मद अली कॉम्प्लेक्स, सराफा बाजार, नांदेड़। दांतों को कीड़ लगना, मसूड़ों की सूजन, दांतों का पीलापन। दांतों की सही देखभाल न करने से इन बीमारियों से आपको जूझना पड़ता है। लेकिन फिक्र मत कीजिए, अब आपके दांतों की देखभाल और दांतों की खूबसूरती का ख्याल रखेंगे हम। पहले अमूमन ऐसा होता था जनरली, जब दांत को कीड़ लगती थी तो कीड़ लगने के बाद बहुत सारे जगहों पे हमने ये देखा कि दांत को डायरेक्टली निकाल दिया जाता था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह दांत को बचाने के बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जो टेक्निक है, ज़्यादा एफिशिएंट जो टेक्निक है, रोटरी रूट कैनल की है, जो हमने हमारे क्लिनिक में अवेलेबल कराए और बेहतर से बेहतर लोगों को उसके थ्रू इलाज हो रहा है। आपके दांत टेढ़े हो या बचपन में दांतों को कोई नुकसान पहुंचा हो या फिर तंबाकू या सिगरेट से दांत खराब हो गए हों, हर तरह की दांतों की बीमारियों का जदीद आलात और सहूलियात के जरिए आपका करेंगे इलाज। रूट कैनाल ऐसा तरीका इलाज जिससे आपको होगा असली दांतों का एहसास। दांतों की सफाई व सुथराई के लिए भी बेहतरीन मशवरे। दांतों की किसी भी बीमारी के लिए रुजू करें सिद्दीकी डेंटल क्लिनिक, अंडरग्राउंड कमर हॉस्पिटल, डॉक्टर लेन। बारीक नक्शो निगारी और मियारी जेवरात जो ख्वातीन को बनाए दिलकश। सोने और चांदी का शहर में अहम मरकज श्रृंगार ज्वेलर्स। यहाँ फैंसी नेकलेस, लॉन्ग गंठन, शॉर्ट गंठन, रानी हार, लक्ष्मी हार, खास ध्यान में रखकर तैयार किया गया फैंसी मंगलसूत्र और मर्द व ख्वातीन के लिए हर किस्म की रिंग। इसके अलावा राजकोट, कालीपोत, गलसर, झुमके, एयर रिंग, टॉप्स और बच्चों के बालियां उम्दा तरीके से डिजाइन की जाती हैं। तमाम जेवरात यहाँ वाजिबी दामों में दस्तयाब हैं। हमारा पता है श्रृंगार ज्वेलर्स, श्रीनगर रोड, नांदेड़। उम्दा और मियारी मलबूसात की सिलाई के लिए नांदेड़ में मुनफरिद मकाम का हामिल सिर्फ एक ही नाम, सफारी टेलर।
यहाँ पर मुनासिब दाम में सूट और सफारी की सिलाई का बेहतरीन नज़्म है। ग्राहकों की जरूरत और पसंद के मुताबिक हर स्टाइल में यहाँ ड्रेसेस तैयार किए जाते हैं। महफिलों और तकरीबात की रौनक बनने के लिए राब्ता कीजिए सफारी टेलर। हमारा पता है सफारी टेलर, रूबरू सिंचन भवन, वर्कशॉप रोड, नांदेड़। वक्फे के बाद फिर एक बार आपका खैर मकदम है। बल्दिया उज़्मा में महकमे महिला व बाल कल्याण कमेटी की चेयरमैन का ओहदा 1 माह कबल खाली हो गया था। कॉरपोरेशन ने ओहदे की मियाद खत्म करने वाली कांग्रेस और एनसीपी की कॉरपोरेटरों को तहनीत पेश की। इस ज़िमन में एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में मेयर अब्दुल सत्तार ने खवातीन कॉरपोरेटरों को तहनीत पेश की और उनकी सताइश की। वहीं शिवसेना के ग्रुप लीडर दीपक सिंह रावत ने भी महिला व बाल कल्याण कमेटी की कारकर्दगी की सताइश की। हाल ही में मुल्क भर में मरदमशुमारी का काम किया गया। मरदमशुमारी के काम के लिए हुकूमत ने असातिज़ा की खिदमत हासिल की थी। जिन असातिज़ा ने मरदमशुमारी के काम को अच्छे अंदाज में अंजाम दिया है, उनकी हौसला अफजाई के लिए सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से उन्हें एजाज से नवाजा जा रहा है। इस सिलसिले में नांदेड़ के सना उर्दू हाई स्कूल की मौलिमा फरीदा परवीन की खिदमत का भी एतराफ़ किया गया और उन्हें सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से बाज़ाब्ता एक सर्टिफिकेट दिया गया है। फरीदा परवीन को यह सर्टिफिकेट यौम जमहूरिया के मौके पर स्टेडियम में मुनक़िदा तकरीब के दौरान जिले के निगरान वज़ीर डीपी सावंत के हाथों दिया गया। सदर जमहूरिया हिंद की जानिब से एजाज दिए जाने पर फरीदा परवीन और उनके अजीज़ व अकारीब की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। सरकारी मुलाजिमीन के साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ सरकारी मुलाजिमीन की तंजीम ने कलेक्टर ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया। एहतजाज में सरकारी दफ्तरों के साथ सरकारी अस्पताल के मुलाजिमीन ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर एहतजाजियों ने अपने मुतालिबात के पूरा न होने पर एहतजाज में मजीद शिद्दत लाने का इंतबा दिया। के सरकारी निम्न सरकारी कर्मचारी और टीचर्स ये लोगों के 35 मांगने हैं। उसमें से इम्पोर्टेंट बोले तो निवृत्ति के बाद 60 करना, उसके बारे में है 35 महीने की महंगाई भत्ते की जो है ठगबाकी है गवर्नमेंट की तरफ, और वेतन आयोग में जो त्रुटि है वो त्रुटि के बारे में 60वां वेतन आयोग लागू करे महाराष्ट्र में, मगर उसमें जो त्रुटि है वो पूरे करना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और जो रिक्त जगह है जिस वो सब जगह महाराष्ट्र में भरना, और जो ओल्ड पेंशन योजना है वो सबके लिए लागू करना पूरे महाराष्ट्र में, ऐसा हमारी डिमांड है। नांदेड़ के कई मोहल्लों में खिंजीर की बहुतात है। इस सिलसिले में अवामी शिकायत के बाद महकमे वेटरनरी ने खिंजीर पकड़ने का काम शुरू कर दिया है। ऐसी ही एक कार्रवाई में हिंगोली नाके के करीब खिंजीरों को पकड़ा गया, लेकिन बाद में खिंजीर के सिख मालिकान ने जुर्माना देकर इन्हें हासिल कर लिया। महकमे वेटरनरी के इंचार्ज डॉक्टर रईस ने इन्हें हिदायत दी कि वो दोबारा इन्हें खुलेआम ना छोड़े, वरना इन्हें दोबारा वापस नहीं लौटाया जाएगा। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं सुर्खियों पर। साबिक फौजियों को भी बल्दिया उज़्मा ने थमाए मकामी टैक्सों के बिल। साबिक फौजियों ने बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर पर मनमानी का लगाया इल्जाम। गाड़ीपुरे में अवाम बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी से परेशान। कारपोरेटर ने मार्च तक काम शुरू करने का किया वादा। और हज 2014 के फॉर्म भरने की तारीख का ऐलान, 1 फरवरी से मिलेंगे फॉर्म। MCN उर्दू न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।